बीते साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुणे के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था और इसका नाम था शहनवाज। इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम था। इसने गुजरात को दहलाने की साजिश रची थी। सीरियल बम ब्लास्ट की तैयारी में था। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत टारगेट था। गोधरा दंगों का यह बदला लेना चाहता था। अबू सुलेमान सब कुछ हैंडल कर रहा था। कई वीआईपीज, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी इसने कर रखी थी। नेताओं के रूट्स क्या हैं, इसके साथ रेलवे स्टेशन, बाजार, वहां की रेकी की थी। गांधीनगर में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस, उनके दफ्तर की रेकी की थी और रेकी के लिए बाइक, स्कूटी इसने किराए पर ली। जहां पर रेकी, वहां की पीडीएफ, पीपीटी में जानकारी इसके पास सब कुछ उपलब्ध थी, यानी कि पूरा डेटा भी तैयार कर लिया था। यह आईसिस का आतंकवादी था। पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस इसने की और नॉर्थ इंडिया में बड़े बम धमाके की साजिश रच रहा था। अब पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि शहनवाज का ब्रेन वॉश एक मालदीव्स की महिला ने किया था और वो महिला अब सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर रहती है। यानी कि इन शॉर्ट ये पूरा मामला हनी ट्रैप का है, जिसमें आतंकी शहनवाज है और हनी है मालदीव्स की वो महिला। शहनवाज मालदीव की इस महिला के टेलीग्राम के जरिए संपर्क में आया। दोनों ही टेलीग्राम चैनल केस्ड पर्ल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए और महिला खुद को चैनल का एडमिन बताती थी। उसने यह बताया कि वो आईसिस के शिविर के लिए फंड जुटाने का काम करती है और उसने 2015 में सीरिया जाने की बात भी बताई। महिला ने शहनवाज को अपने भाई का कॉन्टैक्ट दिया और शहनवाज ने महिला के भाई से संपर्क किया। शहनवाज को केरल के एक शिक्षक का संपर्क करवाया गया। मतलब यह संबंध कुछ ऐसा है कि मालदीव की एक महिला पुणे में बैठे एक शख्स को आईसिस के लिए रिक्रूट कर लेती है और वो शख्स आईसिस को करीब 1.5 लाख रुपए भी भेजता है, जो फंड जुटाने का काम वो महिला कर रही थी, जिसका उसने जिक्र किया। मालदीव में रहने वाली वो महिला अब सीरिया में अपना ठिकाना बना लेती है और वो अब सीरिया से ही ऑपरेट कर रही है। मतलब आईसिस में भर्ती मालदीव से ही निकलती है, ये इसके साथ स्टैब्लिश होता है।